नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 7 जुलाई 2021 प्रातः 7:59 पर बुध अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर स्वराशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ये वाणी है और हमारे जीवन में मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव हमारी वाणी का है, क्योंकि इसी वाणी से लोगों के मध्य आप सम्मान के हकदार हैं, तो इसी वाणी से आप बेइज्जत भी होते हैं। शेयर मार्केट पर बुध का प्रभाव है, किसी भी तरह का व्यापार है तो वो बुध के प्रभाव में है। बैंकिंग सबसे जरूरी है, ये बुध के प्रभाव में है। कोई बड़ा रिसर्च, ये भी बुध के प्रभाव में है। और मार्केटिंग से जुड़ा तो खैर जितने भी काम, जो भी कार्य चल रहा है, सब बुध के ही प्रभाव में है। विद्यार्थियों के जीवन पर भी इनका बेहद प्रभाव है। युवराज हैं ये, तो जो बाल्यकाल है उस पर, विद्यार्थियों पर इनका विशेष प्रभाव है। ये महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि बुध स्वराशि में, हालांकि कितने दिनों के लिए, 25 जुलाई को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे फिर से। तो इनका जो गोचर होता है इतने ही दिनों के लिए होता है, लेकिन इतने दिनों में भी ये अपना विशेष प्रभाव छोड़ जाते हैं। बुध के बारे में तो आप सभी जानते हैं, मैं सदैव कहा करता हूं कि ये बालक ग्रह है, युवराज है, कुमार ग्रह है। आते ही अपना प्रभाव दे देता है, ये बात के लिए अपना प्रभाव नहीं रखता। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं बुध का ये जो राशि परिवर्तन आपको बताने जा रहा हूं, राशिफल बताने जा रहा हूं, ये मैं आपके जन्म राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध राशि से तृतीय भाव में होंगे। तृतीय में सूर्य हैं, तो सूर्य के साथ होने से बुधादित्यों का निर्माण, और ये जो बुधादित्यों का निर्माण है इस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो बुध सूर्य की युति पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ये अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। तो गोचर कुंडली में ये जो स्थिति बनने जा रही है ये बेहद श्रेष्ठ है। इस संचरण से, बुध के इस गोचर से यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन में, आपके प्रत्येक कार्य में, आपकी सोच में हर जगह दृढ़ निश्चय की स्थिति आएगी। यानी कहीं भी जो आपका मूल स्वभाव है क्या, जल्दबाजी, तो उसमें कहीं ना कहीं आप एक दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति बन जाएंगे। आर्थिक मदद आपको मिलेगी जरूरत पड़ने पर, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, संवाद शैली भी जबरदस्त रूप से सुधार के साथ देखने को मिलेगी। एक होता है कि संवाद शैली जो है वो तो है ही, सुधार उसमें हो जाएगा। दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। जब समय आपके पक्ष में है, आपके पुरुषार्थ से, आपके कर्मों से आपका सब कुछ हो रहा है, तो खुद के कर्मों पर भरोसा रखिए, प्रयास जारी रखिए। आमदनी में वृद्धि के योग है। छोटी मोटी यात्राएं भी आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन, और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं। किसी भी तरह के बैंकिंग, फाइनेंस से संबंधित सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेष राशि के हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद अद्भुत है, बहुत बढ़िया। तो देखा जाए तो विशेष करके मेष राशि के सभी जातक, स्त्री हो या पुरुष, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नौकरी पेशा है, हर तरह से यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। बस गाय की सेवा करते रहिएगा, आपके लिए यह गोचर निसंदेह श्रेष्ठ लाभप्रद बना रहेगा। वृषभ के लिए अगर देखा जाए तो यह गोचर राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है। अब बुध राशि से जब द्वितीय भाव में हो तो सीधी सी बात है कि ये वाणी का भाव है। मूलतः बुध के वृषभ राशि के जातकों की वाणी पर ऐसे कोई आक्षेप तो नहीं ही लगते हैं। हाँ, ये अपने मस्तमौला स्वभाव के होते हैं, कोई वाणी पर इनके विशेष प्रश्न चिन्ह कभी नहीं लगता। लेकिन बुध के इस गोचर से वाणी में मिठास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ बुध और सूर्य की युति होगी और गुरु की दृष्टि होगी। धन संचयन के दृष्टिकोण से तो कहना ही नहीं, समय बहुत बढ़िया है। आकस्मिक धन लाभ, लॉटरी सट्टा इत्यादि से भी आपको लाभ होगा। और जो प्रभाव है, कौन से, संवाद शैली का प्रभाव, वो कुछ इस कदर निखर करके आएगा कि जो आपके शत्रु हैं वो भी आपके मित्र बन जाएंगे। विशेषकर अगर आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मोटिवेटर हैं, तो फिर कहना ही नहीं, लोग आपसे बस जुड़ना चाहेंगे, आपकी बातों को सुनना चाहेंगे। आप जिसका मनोबल टूट गया हो उसका मनोबल भी बढ़ाने वाले हैं। इस गोचर काल के दौरान धन जुटाने का प्रयत्न करिए। प्रॉपर्टी से धन कमाने का योग समय बन रहा है, उसका लाभ उठाइए। स्वादिष्ट भोजन का आप आनंद तो ले सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए।
यह गोचर काल आपके लिए हर प्रकार से बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य, भौतिक सुख सुविधा, हर कुछ मिलने को दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो वृषभ राशि के जो स्त्री हैं, पुरुष हैं, मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है और इस समय का, इस काल का आप लाभ उठाइए। चाहे वो व्यापारी हों, नौकरी पेशा हो, विद्यार्थी हों, सबके लिए बहुत बढ़िया। भगवान विष्णु पर सफ़ेद चंदन तुलसी पत्र में लगा करके बुधवार के बुधवार अर्पित करिए तो और बढ़िया स्थिति बनेगी। मिथुन के लिए देखा जाए तो बुध का यह गोचर आपकी राशि पर है, विचारणीय है क्योंकि ये बुध भद्र महापुरुष योग बना रहे हैं। ऊपर से सूर्य और बुध की युति पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो समझ ही सकते हैं कि यह समय कितना उत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है आपके लिए हर प्रकार से। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बुध का यह गोचर आपके व्यक्तित्व को चार चांद लगाने वाला। क्यों? क्योंकि बुधादित्य योग पर गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है, तो यह समय आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया है। इस गोचर का प्रभाव आप यूं देख लीजिए कि हर तरफ से आपके ऊपर पड़ेगा और बहुत श्रेष्ठ पड़ेगा। विदेशी धरती से भी लाभ आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान जो सबसे बेहतरीन चीज दिखाई पड़ रही है वो आपका व्यक्तित्व है। सभी आपसे वैसे भी आकर्षित होते हैं, इस समय आकर्षण और बढ़ जाएगा। भाई बहन सबसे अगर कहीं विपरीत संबंध था उसमें सुधार आएगा। जिन पर आपको भरोसा नहीं था कि ये मुझे समर्थन देंगे, वो भी आपको समर्थन देंगे। शत्रु भी आपके समर्थन में दिखाई पड़ेंगे। यूं समझ लीजिए कि अपने निजी जीवन से आप पूरी तरह से संतुष्ट रहने वाले हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी सब कुछ बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। भद्र महापुरुष योग का लाभ उठाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दाम्पत्य जीवन सुखद, दाम्पत्य जीवन में परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। विशेषकर कोई नया व्यापार आप शुरू करने की सोच रहे हैं, मिथुन राशि के हैं, तो लाभ की ही संभावना है। इस समय काल को देखते हुए इस समय का लाभ उठाइए। बुधवार के दिन कपूर का या तो दान करिए या गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनके सम्मुख कपूर का दिया जलाइए, उनकी आरती करिए, आपको विशेष लाभ रहेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं। और कर्क के लिए अगर देखा जाए तो यह गोचर 12वें में होने जा रहा है। अब 12वें में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो उसे हम बहुत अच्छा नहीं कहते। बुध स्वगृही होकर के बुध सूर्य के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, लेकिन गुरु भी कहाँ हैं? तो आपकी राशि से गोचर कुंडली में समय अष्टम में चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा। त्वचाजन्य रोग की शिकायत, व्यय पर अपने नियंत्रण रखना होगा। किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी इत्यादि से संबंधित मसलों में अगर आप पढ़ते हैं तो निसंदेह आपकी जीत है, आपकी जय है। लेकिन ऐसे मसलों में जब पढ़ते हैं तो क्या होगा? खर्च में आपकी वृद्धि होगी। तो बेवजह के खर्च पर आपको लगाम लगाना होगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए, आर्थिक समस्या बढ़ सकती है। विदेश जाने के लिए अगर प्रयत्नशील थे तो ये काम आपका बनने वाला है। विशेषकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे थे और आप प्रयत्नशील थे कि किसी भी तरह से बाहर का मौका मिल जाए, काम बनेगा। व्यवसायियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार से संबंधित यात्रा पर जाना चाहते हैं, सफलता मिलेगी। लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। किसी से किसी भी तरह के विवाद को लेकर के आपको बचना है। वाद विवाद से जितना हो सके बचिए और तब आपके लिए कुछ ठीक होगा। हर क्षेत्र में, आप स्त्री हों पुरुष हों, अगर आप कर्क राशि के हैं तो मेरा एक मूल मंत्र याद रखिए कि आप चाहे जिस भी फील्ड में हों, पूरी तरह से ईमानदारी, अपने कर्तव्य के साथ ईमानदारी ही बरतिएगा, तभी आप अच्छे से समय का लाभ उठा पाइएगा। घी का दिया भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के जलाइए बुधवार के बुधवार, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बात सिंह की करें तो बुध का यह गोचर लाभ भाव में होने वाला है। कहा नहीं जा सकता कि कितना बढ़िया होगा। कारण है बुध और सूर्य की युति, लाभ भाव में अति विशिष्ट कारक स्थिति और ऊपर से गुरु की दृष्टि। तो व्यापारी प्रायः सिंह राशि के कम होते हैं, लेकिन जो व्यापारी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद, बुध का राशि से 11वें में होना बहुत बढ़िया है। विशेषकर कहीं पैसा फंसा हुआ था, लाभ मिल जाएगा। कहीं आपने निवेश करके छोड़ रखा था और एकाएक आप देखेंगे कि उस निवेश में उछाल आ जाएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। कोई आपकी बड़ी इच्छा, बहुत दिनों से रुकी हुई इच्छा, वो पूर्ण हो जाएगी। स्वास्थ्य लाभ की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। सामाजिक कार्यों में भी आपकी सक्रियता बढ़ेगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा। प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। विशेषकर बैंकिंग फाइनेंस से संबंधित फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके बौद्धिक विकास को देख करके आप अति आनंदित होने वाले हैं। उनके ये गोचर जो है, घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आ रहा है। विशेष करके उनके घर में जिनके बच्चों में कुछ परेशानियां हैं उनके लिए गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपकी वाणी कही सकते हैं आपकी संवाद शैली में, क्योंकि बुध द्वितीय भावपति बनकर के लाभ में महाधनियों का लाभ दे रहे हैं, तो वाणी बेहद प्रभावशाली हो जाएगी। हर जगह आपकी वाणी को पसंद किया जाएगा। विशेष करके गायन इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त लाभ के योग दिखाई पड़ रहे हैं। अपनी वाणी से एक नया रिश्ता हर जगह आप बनाते चलेंगे। यानी यूं समझ लीजिए कि इस गोचर का जो मूल उद्देश्य है वो आपके धन में वृद्धि कराने वाला है। उच्च धन लाभ के योग और उच्च पद के योग बन रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि सिंह राशि के जातकों को तो बस सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, समय का केवल और केवल लाभ उठाइए। बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और कन्या के लिए देखा जाए तो बुध का यह गोचर राशि से दशम में भद्र महापुरुष योग का निर्माण, यहाँ पर अगर देखें तो सूर्य बुध की युति पर गुरु की दृष्टि का होना, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो यह अवधि आपके लिए हर प्रकार से केवल अच्छा नहीं है, शुभ और शुभ समाचार लेकर के ही आने वाली है। आपका निजी जीवन हो, पेशेवर जीवन हो, हर जगह आप जो अनुभव करने वाले हैं वो बेहद श्रेष्ठ अनुभव है। करियर में यूं समझ लीजिए उन्नति की ही केवल संभावना दिखाई पड़ रही है। बड़ी उपलब्धि, क्योंकि बुध स्वगृही हैं तो बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब बढ़ने वाला है। विशेषकर अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, यह समय अति उत्तम है। पारिवारिक जीवन में भी बहुत बढ़िया, खुशियां ही खुशियां दिखाई पड़ रही हैं। संबंधों में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आ गई थी, चाहे वो दोस्त के साथ हो, प्रेमी के साथ हो, जीवन साथी, माता पिता, यहां सब कुछ बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए भाग्य का सितारा आपके पक्ष में ही गवाही दे रहा है। संवाद शैली तो जबरदस्त निखार के साथ दिखाई पड़ रही है। तो कन्या राशि के वो लोग जो व्यापार करते हैं, इस समय का लाभ उठाइए। नौकरी पेशा, व्यापारी, सबके लिए, स्त्री पुरुष, कन्या राशि के जातकों के लिए यह केवल और केवल उन्नति प्रदायक है। और छोटी बहन है, वैसे तो बहन छोटी हो या बड़ी, उपहार स्वरूप कोई चीज भेंट करिए, फिर बुध का यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से उत्तम हो जाएगा। और तुला की बात करें तो बुध का यह गोचर राशि से भाग्य में, कहना नहीं कि भाग्य में होना अत्यंत श्रेष्ठ होगा। बुध व्ययपति होकर के भी आपके लिए भाग्यपति हैं, सौभाग्यपति होकर के अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति लाएंगे। यह गोचर आपके जीवन काल में एक नया अनुभव लेकर के आ रहा है, एक नया दिन, एक नया सवेरा, अप्रत्याशित लाभ की संभावना। ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो माता पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। इस गोचर कुंडली को जरा समझिए तो बुध सूर्य की युति भाग्य भाव में अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है, और उस पर गुरु की दृष्टि हो जाए तो कहना ही नहीं, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान, आपके भाग्य के चलते आप हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर स्वास्थ्य में परेशानी है तो वो दूर होगी। अचानक यात्रा की स्थिति आ सकती है जो कि आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए तो कहना नहीं, बहुत बढ़िया। वो विद्यार्थी जो विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुलेंगे, और जो विदेश में उनके लिए बढ़िया है। धन का सदुपयोग होगा, क्योंकि दान इत्यादि में, लोगों की मदद में, पूजा पाठ में, धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। फलस्वरूप क्या होगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे। जब धन सही जगह पर जाता है तो धनागमन भी होता है। हरी सब्जियों का दान बुधवार के दिन करिए, इससे और बढ़िया होगा, भाग्य का सितारा और चमक उठेगा। और वृश्चिक राशि के जातकों को निसंदेह सावधान रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि राशि से अष्टम में है बुध, तो वाणी पर सबसे ज्यादा नियंत्रण वृश्चिक राशि के जातकों को रखना है। निसंदेह यह गोचर आपके लिए भी कुछ मामलों में अच्छा है। कैसे? अप्रत्याशित लाभ, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि इन चीजों से आपको लाभ कराएगा, लेकिन परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित लाएगा। स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। वैवाहिक जीवन में वाद विवाद की संभावना बनेगी। कुटुंब के मध्य वाद विवाद के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। जीवन साथी से बेवजह बहसबाजी हो सकती है, इससे आपको बचना होगा। इससे क्या होगा, बंधन में मजबूती नहीं, कमी आएगी। जो लोग ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, जो लोग किसी भी तरह के कंसल्टेंसी से संबंधित फील्ड में है, लोगों को परामर्श देते हैं, उनके लिए यह गोचर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा, और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। अपने शब्दों का अगर चयन आपने सोच समझ करके किया तो फिर ठीक है। मैं फिर से कहूंगा कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया यह गोचर नहीं है, लेकिन अप्रत्याशित लाभ के दृष्टिकोण से निसंदेह यह गोचर बढ़िया है, अप्रत्याशित लाभ कराने वाला है। किन्नरों को दान दीजिए बुधवार के बुधवार, एक बुधवार नहीं, 25 दिन, लगभग 25 जुलाई तक का यह समय है। जितने भी बुधवार इस दौरान पड़ते हैं, किन्नरों को दान दीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, तो यह गोचर आपके लिए राहत भरा फायदेमंद होगा। धनु के लिए देखा जाए तो भद्र महापुरुष योग है। सप्तम में स्थिति ठीक है। भद्र महापुरुष योग होने के कारण स्थिति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बुधादित्य योग और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो निसंदेह करियर में उन्नति की संभावना बनेगी। नौकरी पेशा है तो प्रमोशन की संभावना, व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया, वेतन वृद्धि की प्रबल संभावना, धनागमन की स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो यह गोचर शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। वहीं अगर आपके पिता कार्य क्षेत्र में है तो उनको विशेष रूप से धन लाभ होगा। बुध चूंकि वाणी के कारक हैं, सो आपकी संवाद शैली अद्भुत निखार के साथ आने वाली है। अपने संवाद के माध्यम से आप किसी को भी प्रभावित करने वाले हैं, परंतु बहसबाजी नहीं करनी। किसके साथ? जीवन साथी के साथ। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। और कहीं भी रहिए ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे लोगों का आपाक हो जाए, लोग आपके विरुद्ध हो जाएं, नकारात्मक प्रभाव न पड़े, आपकी समाज में आपकी छवि खराब न हो, इस पर विचार करना है।
छोटी छोटी बातों को लेकर के ही बहसबाजी दिखाई पड़ रही, से बचिए। तो यह गोचर मैं धनु राशि के जातकों के लिए बढ़िया कहूंगा। धनु राशि के हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, विद्यार्थी हैं, नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, सब के लिए कहना चाहता हूं बस अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी बुध का यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया है। गणेश जी के मंदिर में जाइए और गणेश जी का दर्शन करिए। बस केवल दर्शन करने भर मात्र से यह गोचर आपके लिए उत्तम उत्तम हो जाएगा। और मकर की अगर हम बात करें तो बुध का यह गोचर षष्ठ में। अब देखा जाए तो षष्ठ में होना कोई बहुत बुरा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। यहाँ भाग्यपति बनकर के षष्ठ में गोचर करेंगे, निसंदेह भाग्य के बल को तो बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी लाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य में परेशानी आने वाली है। त्वचा जन्य रोगों की अगर शिकायत आपको तो ये परेशानी बढ़ेगी। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि से दृष्टि ये युति है बुध और सूर्य की, तो इससे क्या होगा? इससे फायदा होगा। जो लोग ऋण से जूझ रहे हैं वो ऋण से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। जो लोग किसी रोग से जूझ रहे हैं वो रोग से मुक्त होने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। अपना उधार चुकता करिए। और नया ऋण लेने के लिए जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। खर्च में वृद्धि की संभावना है। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मसला चल रहा है तो वहां पर आपका पक्ष मजबूत दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई फैसला आता है तो निसंदेह आपके पक्ष में आने की संभावना है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया समय मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान आपको 2 मूल मंत्र याद रखना है। एक, परिवार के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करिए। दूसरा, परिवार के लिए अपना समय निकालिए। फिर देखिए आप सहज हो जाएंगे। सरलता के साथ यह समय आपका निकलेगा और आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। वो विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनके लिए पूरी तरह से संभावना, किस तरह की? सफलता की संभावना। व्यर्थ के गुस्से पर कंट्रोल करिए, क्रोध नहीं करना है। मकर राशि के हैं तो क्रोध से बचिए, यह समय बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। बुधवार के दिन थोड़ा सा, एक बुधवार केवल करिए, थोड़ा सा घी, शुद्ध देसी घी, अब कहाँ से शुद्ध, जो भी घी मिलता है आपको, घी लेकर के दान करिए मंदिर में, इससे फायदा मिलेगा। कुंभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा, माफ करेगा, बुध आपकी राशि से पंचम में, और ये बुध सूर्य के साथ युति बनाए हुए गुरु की दृष्टि से दृष्ट, बहुत बढ़िया है। पंचम में बुध का होना निसंदेह बहुत बढ़िया है। कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, नई चीजों में आपकी रुचि होगी। हो सकता है कोई गुरु मिल जाए, कोई ऐसा गुरु जो एक मंत्र दे दे और आपकी जिंदगी के मायने ही बदल जाएं। कहां जूझ रहे थे और कहां आप सब कुछ बढ़िया। बुध गणित के कारक हैं, तो इस क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। विशेषकर छोटे बच्चे जो गणित से भागते हैं उनका जो है अध्ययन के इस क्षेत्र में, मैथ के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। उनका प्रदर्शन जबरदस्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। कई ऐसे बड़े अवसर मिलते दिखाई पड़ रहे हैं कुंभ राशि के जातकों को, जो उनके जीवन में सफलता के नए मार्ग खोलने वाले हैं। जीवन साथी को भी एक नई उपलब्धि मिलती दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लीजिए कि हर प्रकार से केवल और केवल सफलता की ही प्रबल संभावना है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी बढ़िया। विवाह की स्थिति, प्रेम विवाह के क्षेत्र में अगर विचार कर रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है। दिल की बात साझा करना चाहते हैं तो जो बहुत आपके करीब हो, जो बहुत आपके प्रिय हो, उससे कर सकते हैं। तो देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया। अब लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि के फील्ड में यह समय अत्यंत श्रेष्ठ होगा। आप केवल विचार करिए और मेरे राशिफल के हिसाब से विचार करके निवेश करिए, आपको निसंदेह फायदा मिलेगा। गणेश जी के मंदिर में बुधवार के बुधवार जाइए, दूर्वा उन पर अर्पित करिए, फिर गणेश जी की कृपा मिलेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, केवल ठीक होगा। और आखिर में बात करते हैं मीन की, तो भद्र महापुरुष योग आपके लिए भी। अब गौर करिए कि बुध सूर्य के साथ, हालांकि गुरु 12वें है राशि से आपके, पर फिर भी उनकी 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है इस पर, इस युति पर, यह अत्यंत श्रेष्ठ होने वाली है। बुध का यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया होगा। बस क्या क्या करना है उसको समझ लीजिए। घरेलू जो आपका जीवन है वहां पर शांति और सामंजस्य जो कि गुरु की दृष्टि से हो जाएगा। अगर यहां पर आपने शांति और सामंजस्य बना लिया तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, उनकी सेहत में थोड़ी गिरावट आएगी, उनकी देख रेख आपको करनी है। कार्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो खूब मेहनत करने वाले हैं, जमकर मेहनत, घोर परिश्रम, और फलस्वरूप जो परिणाम मिलने वाला है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई मसला है, कोई मामला है जो बहुत दिनों से सुलझ ही नहीं रहा था, बल्कि आपको लग रहा था कहीं विवाद हो जाएगा, अब वो सब दूर होगा। नए घर के निर्माण इत्यादि कार्य बनने वाले हैं। ऑफिस में जो लोग नौकरी पेशा हैं, सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। तो वहीं जो आपके सहकर्मी हैं उनका समर्थन मिलेगा। जीवन साथी अगर आपका प्रोफेशनल है, कुछ काम करता है, तो उनके स्टेटस में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। यानी प्रबल संभावना मीन राशि के अच्छे की ही है। ब्राह्मण को फल दान करिए बुधवार के दिन, तो यह गोचर हर प्रकार से उत्तम हो जाएगा आपके लिए।
तो देखा जाए तो मीन के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। तो प्रिय दर्शकों, ये आज हमारी जो चर्चा हुई बुध राशि परिवर्तन को लेकर के, आशा करता हूँ बुध के इस राशि परिवर्तन का आप पूरी तरह से लाभ उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।